नहीं और मिसकोट नहीं करना सुधांशु जी। हवा में मत बोलो। अतीकुर रहमान कोट करो भाई। अतीकुर रहमान जी आए बाएं साएं बोल रहे थे, मैं फिर फैक्ट के साथ बोला। अतीकुर रहमान जी कान खोल के सुनिए और अपने फोन पे खोल के देखिए। आप आरएसएस के तोते की तरह बात कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल की तरह कोट कर रहे हैं। आरएसएस के तोते की तरह बात कर रहे हैं। आपको मौलाना की तरह बोल रहे हैं। कहा किया था यही तो मैं पूछ रहा हूं। बताओ ना। सरदार पटेल ने कहा हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार। बहुत हमने देख लिया बड़े भाई छोटे भाई का प्यार। देश का विभाजन हो गया, अब हमें नहीं चाहिए। अतीकुर रहमान कोट कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल की तरह बात करिए, अट शट मत बोलिए। अतीकुर रहमान जी ये बताइए कि सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव कब आया था, किस ईयर में आया था आजादी, बताइए। अतीकुर रहमान जी इंटेलेक्चुअल करे, धेले भर का पता नहीं। नेवर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते सोमवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू व AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच ट्विटर पर जमकर जुबानी जंग देखने को मिली। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ और स्पष्ट शब्दों में संदेश देते हुए कहा कि भारत एकमात्र देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा अधिकार मिले हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को यह बात रास नहीं आई और वह तिलमिला उठे और जुबानी जंग होता दिखा। और इन्हीं मुद्दों को लेकर जब डिबेट हो रही होती है तभी सुधांशु त्रिवेदी अतीकुर रहमान की बेतुकी सवालों पर काफी आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए दिखे, क्योंकि अतीकुर रहमान बिना साक्ष्य के बस बोले ही जा रहे थे। इस बीच जब सुधांशु त्रिवेदी द्वारा एक सवाल क्या पूछ लिया गया, उनकी बातें तो सुनने लायक और रिएक्शन देखने लायक होता है, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अरे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताइए ना कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं कहा था कि मुसलमानों की इस कुर्बानी को भूलना नहीं और मिसकोट नहीं करना। सुधांशु जी कोट करिए। हवा में मत बोलो। अतीकुर रहमान कोट करो भाई। कहां बोला था? हाँ। अब मैं कोट करके बोल रहा हूं। अतीकुर रहमान जी सरदार यही है, ये झूठ आके बोलने लगते हैं। अब मैं ये बात अरे कोट करो ना, क्या नहीं कोट करो। कहां पे बोला, किस जगह पे बोला? अब मैं कोट करता हूं। आपके करोड़ों दर्शकों से कहता हूं अमीश जी सुनिए, 28 अगस्त 1947 को 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया। अरे भाई चलिए आप बोल लीजिए, पहले आप अपने मन के गुबार निकाल लीजिए, फिर मैं जवाब दे। ठीक है अतीकुर रहमान, अब आपने जब आपने 2.5 मिनट बोला, लगभग आपने पहली बार बोला, मन से कुछ भी बोल दे रहे हैं। पूरा सम्मान मिला अपनी बात का। अब 40 सेकंड सुधांशु जी को दीजिए। सुधांशु जी 40 सेकंड। अब सुनिए, अतीकुर रहमान जी आए बाएं साएं बोल रहे थे, मैं फिर फैक्ट के साथ बोला। 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में मुस्लिम लीग के सदस्य ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात रखी। और कोई जाके चेक कर ले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जो पार्लियामेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, समझौता पेज नंबर 270 के आसपास अवेलेबल है। अतीकुर रहमान जी कान खोल के सुनिए और अपने फोन पे खोल के देखिए। और उस समय जब यह बात रखी गई तो सरदार पटेल ने सबसे उग्र रूप से, लगभग नाराज नहीं, बड़े आक्रोश में खड़े होकर कहा कि अब जो होना था वो हो गया। यह सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करना, सेपरेट आइडेंटिटी की बात करना, यह छोड़ दीजिए और ये कहिए कि कैसे देश के साथ आगे आ सकते हैं। ये झूठ बोलता चला जाता कोई भी व्यक्ति। 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मौका दे रहा हूं 15 सेकंड और सुनिए उन्होंने मुस्लिम लीग, अरे भाई सुनिए भाई, अरे पूरी बात सुनो भाई, कोट करो ना। मैं तो कोट कर रहा हूं, सुनिए मैं सेंटेंस भी कोट कर रहा हूं। आप बीजेपी के भाई सेलेक्टिव क्या है? मैं तो एक के बाद एक कोट कर रहा हूं, अभी और कोट कर सकता हूं। आप कुछ नहीं कोट कर पा रहे, बड़े इलेक्टिव बने हुए हैं। दिखाइए हिम्मत है तो। आप आरएसएस के तोते की तरह बात कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल की तरह कोट कर रहा हूं। आरएसएस के तोते की तरह बात कर रहे हैं। तो आप कोट करिए ना, इंटेलेक्चुअल की तरह बात करिए। आप तो मौलाना की तरह बोल रहे हैं। सुनिए, कहा किया था यही तो मैं पूछ रहा हूं। बताओ ना मेरे भाई। अब मैं सुनिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को याद दिलाया था कि भूलना नहीं मुसलमानों की इस कुर्बानी को। रिपीट करिए इस चीज को। आप हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत नहीं है। ओके, उसका जवाब दिया गया। मैं आज के विषय पर आता हूं, आज के संदर्भ में आऊंगा। ओके सुधांशु जी, ओके इत्मीनान से, इतना गुस्सा कोई ना करे। ओके इत्मीनान से, एक हेल्दी डिस्कशन है। सुधांशु त्रिवेदी आप सुनिए, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है अमीश जी, हमारे विपक्षियों के पास फैक्ट नहीं है, वो कोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गुस्सा ज्यादा दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे भी रिएक्ट करना पड़ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, अतीकुर रहमान जी कान खोल के सुनिए। 28 अगस्त 47 को जब मुस्लिम लीग के सदस्य ने रखा तो उसने जानते क्या बोला? अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाइयों का प्यार हमें मिलेगा। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके खोलिए। और सरदार पटेल ने कहा हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार। बहुत हमने देख लिया बड़े भाई छोटे भाई का प्यार।
देश का विभाजन हो गया, अब हमें नहीं चाहिए। अतीकुर रहमान कोट कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल की तरह बात करिए, अंटिशट मत बोलिए। अब डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान, अरे झूठ है। और मौजूदा हालात में मतलब सबसे विद्वान प्रवक्ताओं में से एक है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। एक अतीकुर रहमान। चलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, न मेरी बात पे यकीन करिए ना अतीकुर रहमान की, इनका खोज के लाइए कहां बोला, मैंने रेफरेंस के साथ बोला। और सुनिए, का सरेंडर कुर्बानी थी कि नहीं थी? रहमान साहब आपको क्या हो गया है? आप ऐसे नहीं है, आप बड़े विद्वान आदमी है भाई, आप टेम्पर लूज कर रहे हैं अतीकुर रहमान। आज वापस करिए मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट। कहां सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव आया? उसी के प्रस्ताव की बात कर रहा हूं। 28 अगस्त 47 को प्रस्ताव आया, जिसे सरदार पटेल ने गुस्से में खारिज किया। बोल रहे हैं आप यार, झूठ आया अतीकुर रहमान, इतिहासिक है, कैसे झूठ हो सकता है? ऐतिहासिक है। आप सरदार पटेल की बात को रिपीट करिए। अतीकुर रहमान, या तो आप सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप उत्तेजित हो रहे हैं। आपको अतीकुर रहमान, आई गेट योर पॉइंट। अतीकुर रहमान, कई बार ऐसा होता है कि एक फैक्ट आता है, अच्छा एक सेकंड सुधांशु जी, 1 सेकंड। अतीकुर रहमान, एक अनकंफर्टेबल फैक्ट है आपके लिए, या तो अतीकुर रहमान, ये तो हार्ड फैक्ट है ना कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड हुई थी, जिसको खारिज किया गया था। इसमें क्या गलत है? मतलब देश का बंटवारा हुआ था, इसको बोलेंगे गलत है? देश के बंटवारे में कत्लेआम हुआ था, इसको बोलेंगे गलत है? कैसे गलत है ना? ये हो ही नहीं सकता। ये ऐतिहासिक तथ्य है, तथ्य और सत्य कैसे गलत हो सकते हैं? हमने सरेंडर किया, तमाम माइनॉरिटीज ने सरेंडर किया और मेजॉरिटी कम्युनिटी। अच्छा एक बात बताइए, एक देश के अंदर एक ही मिनॉरिटी है। एक सेकंड अतीकुर रहमान, चलिए मैं ये बात बोलता हूं, किरण रिजिजू ने जो बोला, किरण रिजिजू को जिस तरह से बुरा भला बोला जा रहा है इस मंच से लेकर सोशल मीडिया के ऊपर, सुधांशु त्रिवेदी को बुरा भला कहा जा रहा है। एक सेकंड एक बात बताइए, इस देश के अंदर एक ही आबादी है जो अल्पसंख्यक है, जो कि सेकंड बड़ी मेजॉरिटी है। दूसरी बड़ी मेजॉरिटी है वो क्या बौद्ध नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या पारसी नहीं है? क्या सिख नहीं है? क्या जैन नहीं है? इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। आप सिलेक्टिव क्यों हैं? मैं सिलेक्टिव नहीं हूं, मैं कहता हूं इस देश के अंदर अल्पसंख्यक सिर्फ एक ही कौम को माना जाएगा क्या? वो भी तो सही नहीं है, ये सब भी तो अल्पसंख्यक है। माइनॉरिटी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी राइट्स को सेफगार्ड करने में बीजेपी असमर्थ रही है और हम ये साबित कर सकते हैं। ये आपका विचार है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये एक ब्रॉडर डिबेट है, क्योंकि किरण रिजिजू में आज के विषय पर आना चाहता हूं। सरदार पटेल पे बहुत डिस्कशन हुआ। और एक मिनट, एक चीज अतीकुर रहमान जी, ये बताइए कि सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव कब आया था, किस ईयर में आया था आजादी? बताइए, इंटेलेक्चुअल वाली बात कर रहे हैं, बताइए। इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी हमने दी या नहीं दी? मौलाना कुर्बानी नहीं आया, कब प्रस्ताव ये तो बताओ। नहीं करवाया, कुर्बानी दिए जा रहे हैं। सिखों ने, क्रिश्चियंस ने, पारसीज ने, सबने सरेंडर किया। अरे कब आया था कुर्बानी? किस भुला दिया? बताता हूं। आपने माइनॉरिटी राइट्स को क्यों रोका? आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस छीनने की कोशिश जारी रखी। मतलब सुधांशु त्रिवेदी और अपनी बात अब अतीकुर रहमान आप शांत होइए। सुधांशु त्रिवेदी मैं ब्रॉडर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप मैं जवाब, अतीकुर रहमान जी इंटेलेक्चुअल कह रहे, धेले भर का पता नहीं है। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कांग्रेस की मानी गई और उसी के चलते वही इलाके बाद में पाकिस्तान बने। अरे कुर्बानी तो भारत ने दी, कुर्बानी हिंदुओं ने दी। आज का जो पाकिस्तान है वहां के 24% हिंदुओं ने कुर्बानी दी। वो तो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। और आज का जो बांग्लादेश है उसके 38% ने ये आदमी आके कुर्बानी बोल रहा। मेरी बात का जवाब। वैसे इधर सुधांशु त्रिवेदी ने अतीकुर रहमान की कलाई खोलकर रख दी और इतना ही नहीं, उनके द्वारा पेश किए जाने वाले साक्ष्य पर भी सवाल खड़ा करते हुए नजर आए। और अंत में उनसे एक सवाल क्या पूछ लिया गया, उनकी बोलती ही बंद हो गई और आए बाएं साएं कुछ भी बोले जा रहे थे। खैर, आप सभी का किरण रिजिजू द्वारा दिए हुए इस बयान पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।